बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह सब सलामती के साथ होंगे। तो बस आज एक दफ़ा फिर मैं एक शामी कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। मैं पहले भी शामी कबाब की रेसिपीज़ दे चुकी हूँ, आज थोड़े चेंज मेथड के साथ ये मैं बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ये बीफ ले लिया है 2 किलो बड़े बड़े पीसेस करके। तो ये मैंने धो के रख लिया अच्छे से। और यहाँ मैंने जो चने की दाल ली है ये तकरीबन 1 किलो है। 2 किलो बीफ है, 1 किलो चने की दाल। ये मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दी थी। तो अब बिस्मिल्लाह करते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने पैन में तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल डाल के चूल्हे पे चढ़ा दिया और ले लिए हैं तकरीबन 3 बड़े टेबलस्पून जो हैं ये लहसुन अदरक मैंने कूट के रख लिया था। तो ये इसमें डाल देते हैं। तो इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं जो बीफ धो के रखा हुआ था, ये इसमें डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा हम ऐसे करके फेर के तो साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये कुछ साबुत मसाले। ये मैंने तेज़ पत्ते 2 ले लिए हैं, 2 मोटी इलायची, 5-6 लौंग हैं, 3-4 सब्ज़ इलायची है और यहाँ काली मिर्च 1 टेबलस्पून साबुत और साबुत खुशक धनिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून। तो ये हैं साबुत मसाले जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ये डाल के हम इसको थोड़ा तकरीबन 5 मिनट तक इसका कलर चेंज होने तक इसको हम ऐसे फेर लेंगे। थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इसको भून लेना है। ठीक हो गया ना। यहाँ मैंने पहले से ही तकरीबन 2 बड़े प्याज ब्राउन करके रख लिए थे। गोल्डन अच्छा सा इनका कलर जब आया तो मैंने ये ब्राउन करके ये उतार लिए थे। और ये इसमें थोड़ा सा मैंने ऐड करना है ये गोल्डन प्याज, और बाकी हम बाद में आगे इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ डाल देंगे और अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 5-7 मिनट तक इसको मैंने ऐसे भून लिया है। तो अब ये पानी ऐड कर दिया। यहाँ साथ ही इसमें ये चने की दाल, ख्याल रहे कि पानी आपने इतना ही डालना है कि आपका ये पानी खुश्क भी हो जाए और ये दाल और ये गोश्त गल भी जाए, तो एक्स्ट्रा पानी ना हो, वरना वो बाद में शामी कबाब बनाने में मुश्किल होगी आपको। मेरा ये पैन छोटा है तो मुझे ये भी थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा बड़े देगचे में। तो यहाँ मैंने 2 बड़े टमाटर लिए रेड कलर के, 2-2 पीसेस किए, 2 प्याज लिए, इन्हें 2-2 3-3 पीसेस में ये भी कट कर लिए, 3-4 हरी मिर्चें ली। तो अभी मैं इसको दूसरे बड़े देगचे में शिफ्ट करूँगी। नमक डालूँगी तकरीबन यहाँ 2-1.5 टेबलस्पून में ऐड कर दूँगी। तो आगे अगर कम हुआ तो चेक करके हम और ऐड कर सकते हैं। तो ये रेड मिर्चें बड़ी आपके पास अगर गोल हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये है शामी कबाब का मसाला, ये 1 पैकेट तकरीबन मैं इसमें यूज़ करूँगी। तो ये बॉयल आ चुका था, इसको मैंने बड़े पैन में शिफ्ट कर दिया और ये शामी कबाब का मसाला ये भी ऐड कर दिया। और हल्दी यहाँ ऐड कर दूँगी मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। तो माशाल्लाह से तकरीबन इसको मैंने 2 घंटे पकाया है चूल्हे पे हल्की आंच पे। तो ये आप देख सकते हैं दाल भी अच्छे से गल चुकी है और गोश्त भी जितना हमें चाहिए था हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये गल चुका है। तो थोड़ा सा इसका पानी मैंने और खुश करना है। ये गोश्त बस गल चुका है। तो थोड़ा सा इसका पानी खुश करेंगे और फिर उसको ठंडा करके हम पीस लेंगे। तो आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें। तो व्यूअर्स इसको हमने ठंडा भी कर लिया और ये अब इसको रोटी सलाटे में लेके आ गए हैं। इसको हम पीसेंगे, अच्छा सा इसके ऊपर तशद्दुद करेंगे ताकि ये बिल्कुल यकजान हो जाए। तो ये अब रोटी सलाटे ने अपना काम शुरू कर दिया है। तो
इसकी पिसाई ऐसी होनी चाहिए कि कोई चने की दाल साबित ना हो और कोई इसमें जो है ना सिर्फ रेशे हों, बिल्कुल मुलायम ये हो जाए मलाई की तरह। तो फिर ये खाने में भी टेस्टी होते हैं, अंदर से मुलायम और ऊपर से ये क्रंची से, ये बहुत मज़े के होते हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मेथड के साथ। तो जो साबुत एक्स्ट्रा मसाले आपको नहीं चाहिए, मिसाल मोटी इलायची हो गई, तेज़ पत्ता, दालचीनी, ये आप यहाँ इस स्टेज पे साथ ही निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से हमने अच्छे से इसको पीस लिया। अब एक बड़े थाल में इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे ढेर सारा हरा धनिया इस पे ऐड करेंगे और थोड़ी कुछ पत्तियाँ इसमें पुदीने के भी हैं, लेकिन पुदीना ज़्यादा नहीं ऐड करना वरना उससे ये कड़वा हो जाएगा। तो यहाँ पे भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा और काली मिर्च, तो ये इसमें ऐड कर दिया। और यहाँ पे 2 अंडे हम ऐड करेंगे इसमें। अंडे बाद में इसके ऊपर भी मैं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे शामी कबाब के ऊपर अंडे लगे हुए तो फ्राई वो अच्छे लगते हैं। तो ये उसके बगैर भी वैसे फ्राई हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ मैंने 2 अंडे इसमें ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ जो बचा हुआ हमारा गोल्डन मज़ेदार सा प्याज था ना, वो इसमें ऐड कर दिया हमने। अब इसको हम ऐसे गूंद लेंगे जैसे आटा गूंदते हैं, अच्छे से इसको मिक्सिंग करनी है इसकी, बिल्कुल इसको यकजान करना है। इस स्टेज पे आप मिर्च और नमक चेक कर सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो। तो मेरा नमक और मिर्च पूरा है इसमें। सॉफ्ट सा ये बैटर बन चुका है, ना बहुत पतला है ना बहुत गाढ़ा है। तो ट्रे में मैं अपना शॉपर लगा लेती हूँ और ये हो गया कबाब का सांचा। तो इसमें हम बना लेते हैं मज़ेदार से शामी कबाब। हम वज़न और एक ही साइज़ में इसमें बनते हैं सांचे में। आप चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं, हाथ से भी मज़े के बन जाते हैं। मैं कुछ हाथ से बना लेती हूँ, कुछ इससे बना लेती हूँ। ये सारे हम बना के इस ट्रे में लगा लेते हैं। और यहाँ मेरे कबाब सारे तकरीबन बन चुके। ये तकरीबन इस बैटर के साथ बने थे तकरीबन 92, इतने ही बने थे, यानी 100 से कुछ कम ही बने थे, लेकिन अच्छे खासे बन गए थे। तो अब हम कुछ शामी जो है वो हम फ्राई कर लेते हैं। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ फ्राई करके इसको, कि मेरे ये कबाब टेस्ट के लिहाज से तो ये बहुत ही मज़े के बने हैं। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना इस मेथड के साथ और मुझे फ़ीडबैक प्लीज़ दे दिया करें। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, बहुत बहुत नवाजिश होगी। इसको फ्राई करना इतना वो नहीं होता, बस नॉर्मल सही होता है। तो चलो अब फाइनल इसकी लुक, ये मज़ेदार से हमारे शामी कबाब रेडी हो चुके हैं। शाम की चाय के साथ केचप और चटनी और साथ आप दाल चावल के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। मेहमान आए तो चाय के साथ पेश कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छे खुशबूदार ये शामी कबाब तैयार होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, बहुत नवाजिश होगी। तो इसके रेशे आप चेक कर सकते हैं और अंदर से जो ये इतने सॉफ्ट हैं। दुआ में याद रखिएगा, आएंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।